छोड़ने तक का ऐलान कर चुके हैं। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। राजनीति के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि राजनीति में कब क्या हो जाए कोई कुछ नहीं कह सकता, और शायद इसीलिए कैबिनेट मंत्री रहते हुए जो हरक अपनी हनक के लिए जाने जाते थे, कांग्रेस में शामिल होने और सत्ता से बाहर होने के बाद उनके कार्यकाल के उन 3 बड़े प्रोजेक्ट पर तलवार लटक गई है, जिससे वो अपना ड्रीम प्रोजेक्ट बताते थे। वह बीजेपी का कहना है कि ये सभी भ्रष्टाचार की जड़ पर टिके हुए थे, तो हरक सिंह का कहना है कि यह हरक सिंह का नहीं, उत्तराखंड का नुकसान होगा। सिंह जी जिनके अपना ड्रीम प्रोजेक्ट बना रहे हैं, मैं समझता हूं कि वो भ्रष्टाचार के नींव पे खड़े थे। देखिए, ये हरक सिंह जी भी जानते हैं और सरकार भी जानती थी कि वहाँ मेडिकल कॉलेज नहीं बन सकता इन कंडीशन में, क्योंकि राज्य के पास इतना पैसा नहीं है। और कोई दूसरा जनप्रतिनिधि या दूसरा सरकार अगर उन प्रोजेक्ट को रोकती है तो ये हरक सिंह का नुकसान नहीं हो रहा है, ये उत्तराखंड की जनता का नुकसान है। इससे मैं सोचता हूँ कि बहुत उत्तराखंड को नुकसान हो जाएगा। उत्तराखंड में रीजनल पार्टियों की फहरिस्त में एक और नाम उत्तराखंड जनता पार्टी का भी जुड़ गया। पिछले 22 साल में उत्तराखंड में कई पार्टियां बनी, लेकिन कोई भी टिक नहीं पाई। लिहाजा सवाल यह है कि नई पार्टी कितना टिक पाएगी। पत्रकार से राजनेता बने खानपुर से विधायक उमेश शर्मा ने उत्तराखंड जनता पार्टी का गठन किया है। ये कोई नई बात नहीं है। पिछले 22 सालों में उत्तराखंड में कई पार्टियां बनी और फिर हाशिए पर चली भी गई। अब उमेश शर्मा का मानना है कि इन पार्टियों ने अपने स्वार्थ के लिए काम किया और इसीलिए पनप नहीं पाए, लेकिन उत्तराखंड जनता पार्टी शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य सुविधाओं पर काम करेगी और राज्य को इन्हीं 3 चीजों की आवश्यकता है। लोग हमसे जुड़ रहे हैं, बड़े स्तर पर जुड़ रहे हैं। लगभग अभी तक 1 लाख सदस्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जल्दी ही जिला स्तर पर, मंडल स्तर पर सभी जगह संगठन का गठन कर दिया जाएगा। उसके बाद पार्टी एक महासम्मेलन करेगी और हम लगातार सरकार को जगाते रहेंगे। अब जानकार कहते हैं कि उत्तराखंड का मिजाज नेशनल माइंडसेट का रहा है और यही वजह है कि इस पहाड़ी जमीन से गोविंद बल्लभ पंत, हेमवती नंदन बहुगुणा, एनडी तिवारी जैसे नेशनल लीडर निकले। जिस आंदोलन की कोख से उत्तराखंड बना, उस आंदोलन को उधार देने वाली यूकेडी भी लोगों के इस माइंडसेट को तोड़ नहीं पाई, क्योंकि यहाँ का जो आवाम का जो माइंडसेट है वो राष्ट्रीय सोच वाला है। संकीर्ण यहाँ के राजनीति में वो क्षेत्रीय संकीर्णता कभी रही नहीं है, और लेकिन शायद यही वजह है कि यहाँ की जो क्षेत्रीय आवश्यकताएं थी, विकास की ज़रूरतें थी, उसको राष्ट्रीय दल इग्नोर करते रहे। यूकेडी के अलावा भी राज्य में उत्तराखंड जनवादी पार्टी, उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी, उत्तराखंड प्रगतिशील पार्टी, उत्तराखंड रक्षा मोर्चा जैसे कई दल बने, लेकिन जनता ने सभी को सिरे से नकार दिया। बीएसपी और एसपी ने भी किस्मत आजमाई। एसपी तो खाता तक नहीं खोल पाई। हाँ, बीएसपी ने 2002 में 7 सीटें जीतकर जरूर उम्मीद जगाई, लेकिन बाद के सालों में वो भी हरिद्वार जिले तक सिमट कर रह गई। आम आदमी पार्टी का जो हाल हुआ वो हम सब के सामने है। अब ऐसे में उत्तराखंड जनता पार्टी जनता के दिलों में कितना राज करती है, ये देखना बाकी है। रुड़की से मनोज जियाल के साथ देहरादून से सुनील और प्रभात की रिपोर्ट। यूपी के बाद अब उत्तराखंड में भी बुलडोजर की धमक दिखाई देने लगी है। आपको बताएं कि देहरादून के सहसदारा रोड के नारायण विहार में अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलाया गया। सरकारी जमीन पर बने अवैध मकानों को ध्वस्त किया गया। भूमाफिया सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण करा रहे थे। स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर प्रशासन की टीम पहुंची और अवैध निर्माण को ध्वस्त कराया। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक